Yes, in this lecture, we are going to find polar coordinates if Cartesian coordinate has been given. इससे पहले एग्जांपल में क्या किया था हमने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाले थे जब आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिया था, मींस आपको r और थीटा की वैल्यू दी थी तो आपने x y निकाला था। अब क्या करना है, उल्टा करना है, आपको x y दिया है, r और थीटा निकालना है। ये थोड़ा उससे थोड़ा डिफिकल्ट है इससे। अब ध्यान दीजिए इधर, here x y coordinate means this value is our x and this value is our y, तो here x is equals to and y is equals to। हाँ, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट बताना पड़ता है कि कौन से कोऑर्डिनेट में पॉइंट है, तो ही आप थीटा डिफाइन करो। r तो निकालोगे आप यूजिंग द x एंड y, लेकिन थीटा निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेट पता होना बहुत जरूरी है। अब ये जो पॉइंट है x y, ये कहाँ पर है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मींस इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा आपका कहां से कहां तक वैरी करेगा, 0 से π/2 के बीच में थीटा रहेगा। ये क्लियर हो गया अभी आपको। हाँ, तो देयरफॉर द पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसलिए पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेट r थीटा बी अ पोलर कोऑर्डिनेट ले लिए, तो बाय डेफिनेशन क्या बनता है, r² = x² + y², tan थीटा = y/x, एंड थीटा कहां से कहां तक लाइज करता है, 0 से 2π के बीच में लाइज करता है। ये आपका डेफिनेशन है जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया है डेफिनेशन, इसे याद रखिएगा। हाँ, अब x is 2 √2² means 2, y is √2 √2² means 2, 2 + 2 4, तो r² = 4। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर r² आपने 4 लिखा है, तो r आपका +-2 क्यों नहीं बना। अब ध्यान दीजिए, हमने कल देखा ये जो r रहता है ये क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट का डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा। डिस्टेंस कैसा रहेगा, हर समय पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हमारा r क्या बनता है, पॉजिटिव। यस, r इज मोर देन 0। क्लियर। अब ये r निकल गया। अब आपका प्रॉब्लम है थीटा का, तो थीटा का निकाल लीजिए आप। tan थीटा = y/x, तो tan थीटा √2/√2 tan थीटा = 1। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि थीटा निकलेगा क्या आपका। अब ये क्लियर होगा, 0 से π/2 के बीच में थीटा रहेगा, तो सिंस द पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan थीटा कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। tan थीटा = 1 = tan π/4, तो थीटा क्या हो गया आपका, π/4। तो आपने r भी निकाल लिया और आपने थीटा भी निकाल लिया। तो पोलर कोऑर्डिनेट का आपको दो ही बातें पता होनी चाहिए, एक r और एक थीटा। Therefore the polar coordinates of the given point are 2 and π/4. Note down this result. एग्जाम्पल नंबर 2, नया न्यू एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको x0 दिया और यहाँ पे आपको y 1/2 दिया। अब ये ध्यान दीजिए, आपका ये 2 डायमेंशनल सिस्टम है, तो 0 और 1/2 कहाँ पर आएगा, 0 और 1/2 आएगा आपका y एक्सिस पे, आएगा 0 1/2 y एक्सिस पे। ये क्लियर हो गया, इसलिए हमने लिखा है द पॉइंट लाइज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। यस, और आपका आर्गुमेंट कैसा बनता है, विद पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, मतलब ये एंगल रहेगा। तो इसके बेसिस पे आपका क्लियर हो रहा है कि एंगल कितना बन रहा है, आपका ये एंगल π/2 का बन रहा है। तो थीटा आपका कितना आना चाहिए, π/2 आपका थीटा आना चाहिए। अब क्लियर हो रहा है मुझे, पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस है, मतलब एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बनना चाहिए ना, तो ये एंगल कितना आ गया अपना π/2, मतलब थीटा कितना आना चाहिए आपका, π/2 थीटा आना चाहिए। ये क्लियर हो गया। तो सेम डेफिनेशन, लेट r थीटा बी अ पोलर कोऑर्डिनेट्स वेयर r² tan थीटा and theta lies between 0 to 2π, सेम रहेगा। हां, x कितना है, 0 है, 0² मींस 0, y is 1/2, 1/2² 1/4, 0 + 1/4 मींस 1/4, r = 1/2। प्लस माइनस क्यों नहीं है, प्लस माइनस क्यों नहीं आता, क्योंकि आपका r हर समय कैसा रहता है, मोर देन 0 रहता है, पॉजिटिव रहता है, डिस्टेंस है इसलिए। अब टाइम देखो, y कितना है, 1 है, x कितना है, 0 है, 1/0 मींस इंफिनिटी आ गया। अब आपने लिखा है सिंस द पॉइंट लाइज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, तो 1 इन पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, मतलब आपका ये क्लियर हो गया कि कौन से क्वाड्रेंट पे आता है, y एक्सिस पे आ रहा है, मतलब वो y एक्सिस पे अगर आ रहा है, पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, इसका थीटा कितना हो गया आपका, π/2 हो गया। देयरफॉर tan π/2 कितना होता है, इनफिनिट होता है, मतलब थीटा कितना हो गया, π/2। तो आपको r भी मिल चुका है और आपको थीटा मिल चुका है। देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट आर 1/2 and
pi/2. It is your required solution. Note down this result. नेक्स्ट एग्जांपल, इसके पहले मैं देखा कि पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब ये एग्जांपल देखिए, एक्स कितना है आपके पास, एक्स है आपके पास -3 और y कितना है आपका 0, मतलब आपके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए -3 0। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, x इज -3 और y इज 0। अब आपका एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट होता है, मतलब इस तरीके से घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। यस, मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट कितना होगा आपका, थीटा कितना होगा, पाई होगा। ये तो बात क्लियर हो गई आपकी। तो थीटा कितना, ये एंगल कितना बनेगा, पाई बनेगा ना, तो आर्गुमेंट कितना होगा, पाई होगा। थीटा आपका कितना होगा, पाई। अब आपको बात करनी है मॉडुलस की, दैट इज आर। देखिए इसको, द पॉइंट लाइज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, है नेगेटिव साइड से लिखा हमने। लेट आर थीटा भी तो सेम रहेगा स्टेटमेंट, आर स्क्वायर tan थीटा एंड थीटा इज x इज -3 स्क्वायर मींस 9, 0 स्क्वायर में 0, 9 + 0 इज 9, तो r इज प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा क्योंकि मॉडुलस है। हाँ, यहाँ y देखिए, y 0 0 बाय -3 इज 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अच्छे से, द पॉइंट लाइज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। यस, तो tan 0, tan पाई, tan 2 पाई, 3 पाई, सब वैल्यूज क्या होती है आपकी 0 होती है। अब अगर बात करें आप लोग तो tan 0 0 भी ले सकते हैं आप यहाँ पे आप tan थीटा 0 इज इक्वल टू आपका एंगल थीटा 0 भी आ सकता है। लेकिन पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है, नेगेटिव साइड पे लाइज कर रहा है, मतलब पॉइंट कितना बनेगा, एंगल pi/2 बनेगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 वहां पे आपका नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख पाओगे फिर आप, tan थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू tan पाई बनेगा। देयरफॉर थीटा कितना हो गया आपका, पाई होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट में आपको कोऑर्डिनेट निकालना, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप कोऑर्डिनेट निकाल पाओ, एंगल निकाल पाओगे। आर तो निकाल दोगे, लेकिन एंगल निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेट और नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के पता होना चाहिए। तो आर कितना मिला आपका, आर मिला आपका 3 और थीटा कितना मिला आपका पाई। यस, तो ये होगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नोट डाउन दिस। नेक्स्ट एग्जांपल, अब थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल देखिए, x इज -हाफ, y इज -हाफ। अब दोनों कोऑर्डिनेट कैसे हैं, नेगेटिव है। अब आपको पता है कि दोनों अगर नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। इसलिए मैंने लिखा द पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिए, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं क्वाड्रेंट बताना बहुत जरूरी है आपको, और ये तो सेम है, सभी एग्जांपल में आपको कॉमन रिपीट करना है। अब -हाफ का स्क्वायर 1/4, -हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/4 मींस 2/4, दैट इज हाफ, तो r इज 1/√2। यहाँ पर सिंपल रहता है, y इज -हाफ, x इज -हाफ, tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप इसके बेसिस पे आप डायरेक्ट बोल दोगे सर थीटा इज इक्वल टू पाई/4। यस, लेकिन अगर पॉइंट, अगर सपोज ये पॉइंट है वो, तो ये पॉइंट हम मॉडल निकाले तो ये x एक्सिस से इतना आर्गुमेंट बना रहा है, यहाँ पर आगे होता आता ही नहीं है। इसे ध्यान दीजिए अच्छे से, इसका मतलब ये यहाँ पर नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिए, सिंस द पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको tan थीटा इज इक्वल टू 1 पता है, हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 है तो कैसे निकालना, सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालना है। यस, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर अच्छे से, अगर tan थीटा 1 है, यस, tan थीटा इज इक्वल टू 1, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पाई प्लस पाई/4 इज इक्वल टू 1 बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan 4 प्लस, मतलब कितना मिला, 5 पाई/4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब थीटा क्या हो गया आपका, 5 पाई/4। अगर ध्यान में समझा अभी, इसलिए तो यहाँ देयरफॉर आर कितना हो गया आपका आर हो गया 1/√2 और थीटा कितना हो गया, पाई/4। क्लियर। और देखिए ध्यान से एक बात, ये बात बाकी सब तो आप कर सकते हो। tan थीटा 1 बन रहा है, यस। अब वो 1 के बेसिस पे हम थीटा इक्वल टू पाई/4 लिख देंगे, लेकिन पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट लाइज कर रहा है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। यस,
इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पाई प्लस पाई बाय 4 बनाएंगे। पाई प्लस पाई बाय 4 कितना मिलता है, 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाय 4 कितना होगा 1। थीटा का वैल्यू क्या बना, 5 पाई बाय 4। ये पॉइंट एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप, यहाँ थोड़ा आपको दिक्कत जा सकता है। यस, ओके, नोट डाउन दिस। ध्यान दीजिए, लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस टॉपिक, एग्जांपल नंबर 5। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x क्या बन रहा है, पॉजिटिव, और y नेगेटिव बन रहा है। अब x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। क्लियर, इसलिए द पॉइंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। x इज √3, 3 + 3 6, r² 6 मींस r इज √6। ये तो सिंपल एग्जांपल है, सिंपल कैलकुलेशन है। y इज √3, x इज -√3, tan थीटा इज -1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अच्छे से क्या कहना रहता है। The point lies in the fourth quadrant, point fourth quadrant lies कर रहा है। हाँ, अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसा मिलता है इसका, -1 बन रहा है। यस, अब ये इस tan थीटा -1 को हम लोग tan के फॉर्मेट में लिख दे, बना π/4। यस, अब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है मतलब क्या मिलेगा ये, यस 2 पाई -π/4 आएगा। और नेगेटिव बनाना, tan नेगेटिव ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई, यस ये कंप्लीट एंगल हो गया। इसमें से माइनस करना है आपको, 2 पाई में से 2 पाई -π/4 बनेगा। मतलब आपका वैल्यू कितना मिला, 7 π/4, और ये वैल्यू कितनी मिलती है आपकी -1। देयरफॉर थीटा कितना हो गया आपका 7 π/4। क्लियर, therefore r is √6 and theta is 7 π/4. The polar coordinates of the given point are √6 and 7 π/4. Note down this result.